नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े जंतर मंतर दिल्ली। हमारे साथ है पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी और राकेश सिंह उर्फ बिहारी बाबू। इनसे बात करेंगे जो नक्सली हमला हुआ है कल। जयप्रकाश जी, आप जो कल नक्सली हमला हुआ है उसको किस प्रकार से देखते हैं? हमले जो भी होते हैं इलेक्शन टाइम में ही क्यों होते हैं? दरअसल बीजेपी कफन की राजनीति करती है, कफन के ऊपर। ठीक है, राम मंदिर, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब हिंदू मुसलमान मुद्दे पुराने हो गए हैं, जनता इनकी चाल को समझती है। और ये पुराने मुद्दे हटे तो अब कहा कि देश प्रेम की भावना जागृत करो और देशवासियों को चूतिया बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और ये देश मूर्खों का है। नहीं, आपने एक शब्द बोला है जिस पे कल योगी जी की भी एक वीडियो वायरल हुई है जो ANI को पत्रकारों को जो बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा से क्या साबित करा जाते हैं? हमने ये बोला है कि देशवासियों को चूतिया बनाओ, यानी मूर्ख बनाओ। मूर्ख शब्द असंसदीय भाषा नहीं होता। मूर्खों की जमात में बताइए, देश में अगर पढ़े लिखे नहीं, वही बात है ना। कल योगी जी ने भी तो पत्रकार को बोला है किया, तो उसका मतलब भी मूर्ख हो सकता है ना। हाँ, मूर्ख। उसको आप दूसरे तरीके से क्यों पेश करें? अरे मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, उनको उनके विरोधी कर रहे हैं। मेरा योगी जी से जमीन और जायदाद की लड़ाई थोड़ा है, या मोदी जी से, या अमित शाह जी से, या मोहन भागवत जी से। हमारा इससे वैचारिक मतभेद है। नहीं, राजनीतिक मतभेद भी। वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद एक ही बात हुई। मनभेद भी तो। अब मनभेद तो रहेगा भैया, जब देश के ऊपर आप खरा नहीं उतरोगे, आप किसानों के लिए काम नहीं करोगे, आप छात्रों के लिए काम नहीं करोगे, आप पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर काम नहीं करोगे। भाई ये बताइए, पैरामिलिट्री फोर्स पे हमले के लिए क्या ऐसा हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशांत किशोर ने 1 महीने पहले इंडिया टीवी को दिए गए अपने इंटरव्यू में, उन्होंने वो कौन कवलजीत है जो ले रहा था अपना इंटरव्यू, उसने कहा भाई बंगाल में ये 100 सीट, कहा 100 सीट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उसके पहले अगर पैरामिलिट्री फोर्स पे नक्सली या आतंकवादी हमले हो जाते हैं तो शायद इनका ग्राफ कुछ बड़ा हो जाए। तो ये उन्होंने कहा। कल NDTV को एक घायल कमांडेंट CRPF का, उसने बयान दिया कि भाई हमारे मूवमेंट की जानकारी बहुत पहले नक्सलियों को हो गई थी, इसलिए वो घेराबंदी कर दिए। लेकिन कैसे हो गई थी ये माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री बता सकते हैं, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि पुलवामा अटैक के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार थे, प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं? ममता जिम्मेदार है, ममता ने करवाया पुलवामा। अच्छा, पुलवामा हमला ममता जी ने करवाया था। तो ये क्या बाबा जी का घंटा हिला रहे थे? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। पुलवामा और बंगाल में कितना अंतर है? बंगाल के मुख्यमंत्री हैं कि देश की प्रधानमंत्री हैं, या क्या देश की गृह मंत्री हैं, या वहाँ की मुख्यमंत्री हैं? जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी और वहाँ जाके हमला करवा दे रही हैं, उनको गिरफ्तार करवा देते काहे? इसका मतलब जो है यहाँ वाला पंडित नेहरू ने हमला करवाया होगा, छत्तीसगढ़ वाला। और गलवान घाटी में जो सेना के जवानों, बिहार रेजिमेंट के जवान मारे गए थे बिहार चुनाव के दौरान, चाइना के हाथों वध हुआ था, मैं वध ही कहूँगा। तो ये भैया ये प्रायोजित है। इसको क्या लाल बहादुर शास्त्री या मनमोहन सिंह या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी या SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल या चंद्रशेखर जी, इन लोगों ने करवाया होगा, या पंडित नरसिम्हा राव ने करवाया होगा? मोदी जी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। उतना बढ़िया, उतना पाक साफ कोई नेता नहीं है इस देश के लिए। आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के मार्फत बता दूं, इस देशवासियों को बता देना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि चाइना बर्बाद हुआ अपने खान पान की वजह से, और ये भारत देश खान पान की वजह से बर्बाद कैसे हुआ? आपको मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, पहले सुन लीजिए। और भारत देश गलत व्यक्ति के चुनाव की वजह से बदनाम हुआ, गलत मतदान से बदनाम हुआ, बर्बाद हो रहा है और बदनाम हो रहा है। ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर कह रहे हैं कि मैंने सत्याग्रह किया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। पूरा देश हंस रहा है। पीछे की सरकारें अच्छा काम करवाती तो लोग कौन बीजेपी को क्यों चुनते? बीजेपी का चुनाव करके इस देश की जनता आने, और किसान भाई भी हिंदू बन करके वोट दिए थे कि मंदिर बनेगा, मंदिर के बाहर कम से कम 2 लाख 3 लाख लोगों को राम मंदिर पर रोजगार मिल जाएगा, चाहे वो MBA किए हो या कुछ भी किए हो। लेकिन ये कटोरा
20 रुपया का खरीदना पड़ेगा, मंदिर के गेट पर बैठना पड़ेगा, 2 लाख लोग बैठ जाएं, क्योंकि भिखारी और भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो इस देश को अभी उस मंदिर से भी रोजगार मिलेगा, लेकिन भीख मांगने का रोजगार मिलेगा इस देश के नौजवानों को। तो मेरे कहने का प्राय है, भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं उन्हीं के पार्टी का बीजेपी का एक उपाध्यक्ष है जो आज 4-6 महीने पहले गिरफ्तार हुआ, जो नक्सलियों को, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को वो सप्लाई करता था मटेरियल। मटेरियल क्या था? राशन हो सकता है, गोला बारूद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जितने ISI को इंडियन आर्मी के नक्शे वगैरह गुप्त जानकारी मुहैया कराए हैं। लोगों का कहना है कि नक्सली बनते नहीं बनाए जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो इस समय तो भारत सरकार में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और देश के गृह मंत्री नक्सली तो पहले से ना, पहले की सरकारों ने बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, इनके सरकार में नहीं बने हैं? अब नहीं हो सकता, अब भी बने हो, पहले भी बनाए गए, पहले भी तो थे ना नक्सली। मैं ये आपको से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब मतलब इनकी सरकार में नक्सली नहीं, कोई हमला नहीं हुआ, पुलवामा और वहाँ गलवान के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं, यहाँ के लिए राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और हेमंत सोरेन, यही लोग जिम्मेदार हैं। मोदी जी तो एकदम दूध के धुले हुए हैं, यही कहना चाहते हैं ना योगी जी? वाह वाह वाह, यार साधु सम्राट, हिंदू युवा हृदय सम्राट। बलात्कार होता है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, देश में जितनी समस्याएं उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। पंडित नेहरू जिंदा जब थे फिरंगी परेशान थे, अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, तो ये संघी परेशान है। मनो कुल आरोप के लिए जिम्मेदार इस देश का ब्राह्मण समाज है, सनातनी ब्राह्मण है। राजेश जी आपसे पूछें तो असम में एक बीजेपी विधायक कैंडिडेट जो है उसकी गाड़ी में ईवीएम पाई जाती है। देखिए ईवीएम मिलना ये संयोग नहीं है, यह व्यवस्था था चुनाव आयोग और भाजपा के मिली व्यवस्था। चुनाव आयोग, ये जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में जो भी चुनाव हुआ यह संदेह के घेरे में है, और इसका जांच होना चाहिए 5 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी के सामने, और इसका जांच होना चाहिए क्योंकि जियो और चुनाव आयोग दोनों में कोई तालमेल है, और यही तालमेल जो है जिसके कारण चुनाव आयोग का यहाँ पे कहना है कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हमने प्राइवेट गाड़ी हायर की। चुनाव आयोग के पास सारी पावर है, तो क्या उम्मीदवार का ही गाड़ी उनको मिला ले जाने के लिए ईवीएम? वो कह रहे कि हमें पता नहीं था कि उम्मीदवार की गाड़ी। ऐसा तो पता नहीं था तो उनको कांग्रेस का भी उम्मीदवार का तो गाड़ी मिल जाता, उसका भी तो प्रचार प्रसार में गाड़ी घूम रहा था, भाजपा के उम्मीदवार का ही गाड़ी क्यों मिला? यह हर चुनाव में भाजपा के ईवीएम का गलत इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, जिसका सबूत है चुनाव आयोग और जियो की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए मोदी जी ने BSNL और MTNL को खत्म किया और जियो को बढ़ावा दिया, क्योंकि जियो के बगैर ईवीएम को मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा गड़बड़ी घोटाला हुआ है। और जो भी राज्य में चुनाव हुए हैं पीछे इस चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में, वह संदेहात्मक है और इसका जांच होना चाहिए। और ईवीएम से चुनाव कराना यह जो है घातक है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मोदी जी बंगाल में जाते हैं, वहाँ कहते थे 2 मई आई दीदी गई, 2 मई आई भाजपा गई। 5 राज्य में ईवीएम के चोरी चकारी के बावजूद भी कहीं भाजपा शासन में नहीं आने जा रहा है। इसके 22 में 5 राज्य में चुनाव होगा, वहाँ भी भाजपा का पतन होगा, क्योंकि धर्म का जो है और जहर की खेती से बार बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। है कि नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी 50,000 वोटों से जीत गए। अगर मोदी जी ईवीएम और मोदी जी और चुनाव आयोग के मिली भगत से ईवीएम ही गायब हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार रहा है, ममता जी चुनाव जीत रही है। फौजी साहब लास्ट में आपसे एक सवाल करेंगे कि बीजेपी सरकार जो है वो कहती है कि मुसलमानों से हिंदुस्तान खतरे में है, तो हिंदुस्तान के लिए असली खतरा क्या है? दरअसल हिंदुस्तान के लिए न मुसलमान घातक है, न यहाँ का सनातनी घातक है, हिंदू धर्म कोई होता नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी का हिंदू भक्त हो सकता है, मोहन भागवत का धर्म हिंदू हो सकता है, योगी आदित्यनाथ का हो सकता है,
हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद सरस्वती सनातन धर्म के वही धर्म गुरु होते हैं। 4 पीठें होती हैं, हम लोग उन्हीं को भगवान तुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलते हैं। देखिए खतरे में दरअसल आरएसएस और बीजेपी की अस्मिता हो गई है, क्योंकि इनकी सच्चाई को इस देश की जनता ने जान लिया। किसानों के समझ में आ गया, बेरोजगार नौजवानों के समझ में आ गया, बैंक कर्मचारियों के समझ में आ गया जो बेरोजगार होने वाले हैं, और तमाम कंपनियां जो समाप्त होने वाली हैं, सरकारी कंपनियां बिकने वाली हैं, अडानी अंबानी को देने वाले हैं, तो वो भी समाप्त, उसका भी। अभी तो जीडी बख्शी से पूछिए कि सरकार एक प्रस्ताव ला रही है कि पूर्व सैनिकों का और पूर्व सैनिक अधिकारियों की पेंशन में और पीएडीए में कटौती होने जा रही है, और जीडी बख्शी कहते हैं जिसको ध्यान करें चिल्ला है। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत, पाकिस्तान जैसे और अमेरिका जैसे देश में ईवीएम बैन हो गई, और भारत जैसे भ्रष्ट देश में और भ्रष्ट चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में या यहाँ और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं न्यायपालिका से इस देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। यहाँ पे भी ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। अभी देखिए कहीं 2 सीट पे थे, 0 पे घूमते नजर आएंगे, और किसी जगह ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और आने वाले राफेल के जांच में और कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, बनेगी, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भ्रष्ट नेता हैं उस जेल की कोठरी में मरते दम तक वहीं मर जाएंगे। नहीं, वो तो किसी पार्टी की भी सरकार हो तो अपोजिशन को टारगेट करके वो कुछ न कुछ मुद्दा निकाल के कहते हैं मुद्दा नहीं, भ्रष्ट 2 नेता हैं उनको अंदर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी ईमानदार आदमी है। राहुल गांधी ने सीधे मन से कहा है कि मुझे छू नहीं सकते हैं क्योंकि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पे भी। मैं आपको जिसको गिरफ्तार करके जेल में डालना क्यों नहीं डालने में शर्म लग रही है, डालें जेल। राफेल तो फ्रांस, राफेल की पूरी पोल पट्टी 1 मिलियन यूरो, बहुत ज्यादा होता है रे भाई, बहुत ज्यादा होता है। कितने 100 करोड़ होंगे ये इसकी कम मैं कल्पना नहीं। लास्ट में सवाल है कि देश के लिए असली खतरा है क्या? देश के लिए संघ और भाजपा खतरा, इनकी सोच खतरा। ये व्यापारियों के साथ हैं, देश की जनता के हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं, देश की हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं। ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, अंग्रेजों की तरह से फूट डालो राज करो की नीति पे ही कायम है। जैसे किसान नेता की गाड़ी पर हमला होता है अलवर में, उसके अगले ही दिन हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हो जाते हैं। किस प्रकार से क्या चल रहा है? डिक्टेटरशिप चल रही है और क्या चल रहा है। वहाँ हमला हुआ तो वहाँ तो मुजरिम पकड़ लिए गए, लेकिन खट्टर साहब रंडा मुंडा हैं, रंडा मुंडा समझते हैं। इस देश के लिए हमारे बड़े घातक तथाकथित कमारे। नहीं, जैसे हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद एक पुलिस का एक आला अधिकारी आगे बयान देता है कि हमने तो उनको परमिशन दी ही नहीं, लाठीचार्ज के कोई ऑर्डर दिए ही नहीं, हमें नहीं पता कि लाठीचार्ज किस के कहने पर। वो अधिकारी अगर ये कह रहा है कि हमने परमिशन नहीं दी, मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दिया, तो वहाँ की पुलिस लाठीचार्ज वो हमारे ख्याल से आसमान से गोले बरसे होंगे। ओले नहीं होते हैं, ओले। खट्टर सरकार में कुछ भी संभव है, मोदी जी की सरकार में कुछ भी संभव है, योगी जी की सरकार में कुछ भी संभव है। अरे यहाँ पर आगरा में एक पति के सामने उसके पत्नी का बलात्कार करके उसका वीडियो बना करके और उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही हो, और वो अपराधी अभी तक स्वतंत्र रूप से घूम रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट को कि व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 2 दिन पहले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक प्रोग्राम होना था, तो किसानों ने भी ऐलान किया था कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम सफल हो जाता है। तो उसके बाद एक बीजेपी अभिनेत्री है सोनाली फोगाट, वो एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे जारी करती है और वो कहती है कि तुम किसान थे, तुमने विरोध करने के लिए कहा था कि दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आया भी, हर प्रोग्राम करके चला गया, तुम लोगों ने क्या उखाड़ दिया। तो एक बीजेपी अभिनेत्री और महिला होने के नाते किस प्रकार की सोचनी है? भाई देखिए, भाजपा में सब जाए, भाजपा में बलात्कारी चला जाए तो एकदम पवित्र हो जाता है, डकैत चला जाए, क्रिमिनल चला जाए, अपराधी चला जाए, देशद्रोही चला जाए, ISI का एजेंट चला जाए, तो सब वहाँ पाक साफ हो जाते हैं। शुभेंद्र अधिकारी भ्रष्ट आदमी,
बीजेपी में स्टाफ प्रचारक है। कोबरा आप समझ लिए होंगे, अपने लड़के को बलात्कारी बेटे को बचाने के लिए वो बीजेपी की शरण में है। मिथुन चक्रवर्ती दादा के नाम से मशहूर है। तमाम तरह की तो देखिए इच्छा है। हमारे देश के गृह मंत्री के बच्चे जैसा कि क्या डिग्री है, वो भारत के गृह मंत्री के पुत्र है, इसलिए बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं, सचिव। समझ गए? यहाँ लोग नौकरी के लिए MBA MBBS दुका डिग्री ले घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिला, लेकिन भाई उनको मिल रहा है। राजेश जी, आप बिहार से हैं। कुछ दिन पहले तो बिहार विधानसभा में हुआ था, कांग्रेस के विधायकों को भी पीटा, महिला विधायकों को भी कैसे निकाला गया, इस प्रकार का कैसे देखा? सुशासन सरकार राज्य में ऐसा देखिए, सुशासन सरकार जो है वो खत्म हो गया है, वो कुशासन हो गया है। वहाँ भाजपा और संघ के विचारधारा से मोदी जी ग्रसित हो गए। उनका जो चरित्र था वो खत्म हो गया। वहाँ सरकार जो है अब शासन, वहाँ शराबबंदी है और खुलेआम वहाँ शराब बिकता है और सरकार के लोग बिकवाते हैं। क्योंकि आम आदमी को कहाँ हिम्मत है कि अगर सरकार के सहयोग से शराब बिक जाए। शराबबंदी है लेकिन शराब बिकता है, तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार है। सेंट्रल होम में देखे तो वहाँ रेप का मामला हुआ, उसको फिर टिकट मिला, मंत्री बनी, चुनाव लड़ी। तो यहाँ कहीं ना कहीं पब्लिक की भी तो गलती है ना कि उसको वोट देते। पब्लिक वोट कहाँ दी थी? ये तो चुनाव आयोग की कृपा से सत्ता में भाजपा थे, आपको जदयू वापस सत्ता में आ गया। 19 सीट पे जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया चुनाव आयोग और सरकार के माध्यम से। तो वहाँ सत्ता जदयू की सरकार नहीं है, अब वहाँ मोदी जी के कृपा और चुनाव आयोग की कृपा से वहाँ सरकार बनी हुई है। और नीतीश कुमार अब वहाँ एक मुखौटा है, क्योंकि ऑलरेडी वो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। उन पे कई ऐसे मामले हैं जो उनका भी समय आने पर वो भी आपको पटना के बेऊर जेल में ही दिखाई देंगे। उनका भी इतिहास जो है राजनीति खत्म हो गया है, वो अब RSS और भाजपा की गोदी में खेल रहे हैं। मतलब जो भी सरकार होती है, जैसे सरकार जाती है तो अपने राजनीतिक द्वेष के कारण दूसरे नेताओं को अंदर में से बाहर नहीं, द्वेष नहीं करती है। इन पर प्रमाण है, बिना भ्रष्टाचार के आरोप भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनको भाजपा ब्लैकमेल कर रही है। नहीं तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो है क्या मजबूरी होगी वहाँ जाके भाजपा की और RSS से